हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल है निफ्टी में एक्सपायरी, लेकिन उससे पहले आई होप आप लोग ने बाइंग का ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मैंने गैप अप के साथ बाइंग में ही जाना और मैंने क्लियर बोला था 78,000 के ऊपर सस्टेन करेगा या गैप अप ओपन होगा या गैप अप ओपन होके उस 78 के ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो आप बाइंग का ही ट्रेड देखना। जो मैंने सेलिंग के लिए सिचुएशन बताया था वो सिर्फ साइडवेज या फिर फ्लैट ओपन के केस पे बताया था, लेकिन गैप अप में मैंने क्लियर कहा था कि गैप अप में मार्केट बाइंग साइड ही रहेगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि कल के डेट में गैप अप हुआ था तो गैप अप में सबका व्यू बाइंग साइड का था और सेलिंग आया है। तो सेलिंग आया है तो ये जो फर्स्ट कैंडल था उसके नीचे ही सेलर आए होंगे, है ना। तो ये जो सेलर आए होंगे उसको मार्केट गैप अप के साथ निकाल रहा है। तो जब ये सेलर आए हैं उसको गैप अप के साथ निकाल रहे हैं, मतलब मार्केट पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने बोला था कि गैप अप होगा तो मार्केट में हम पॉजिटिव साइड के मूव देखेंगे, ताकि जैसे ये गैप अप होगा तो यहाँ के जो सेलर हैं वो डरेंगे और प्रीवियस भी लेवल है उसमें भी सेलर होते हैं, तो उसको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसी रीज़न से मैंने गैप अप के साथ बाइंग का किया था। तो आई होप आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ सकी हैवी रेनफॉल के कारण। मेरे यहाँ बिजली चली गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसीलिए नहीं आ पाई। नहीं तो लाइव में मैं ये वाला मूव आपको कैप्चर करवाती। बाय ऑन डीप का मार्केट था, ठीक है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करेंगे? आज के अगर चार्ट को देखेंगे तो मार्केट जैसा भी तो हायर हाई लगाते लगाते मार्केट अप गया था, लेकिन कुछ लास्ट आवर में लास्ट आवर मतलब 2 के बाद मार्केट ने एक जो बायर, अब बाइंग भी यहाँ पे देखिए, ये हाई जब तक नहीं निकला था तब तक तो सबने सेलिंग ही किया होगा यहाँ तक। तो मार्केट इन लेवलों को हंट करते ऊपर निकला। एक लेवल के बाद बाइंग की होगी लोगों ने, तो लास्ट में मार्केट में अगर कोई वो लेके गया होगा पोजीशन, जो बुक कर लिया होगा तो कर लिया होगा, लेकिन कोई पोजिशनल है उसको मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के साथ निकाल दिया। उसके बाद मार्केट फिर बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम मार्केट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बाय ऑन डीप का ही मार्केट रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अब जो आगे का लेवल है वो 78,500 का लेवल दिख रहा है और धीरे धीरे ये ट्रेंड, ये तो खैर प्रीवियस जो एसएल था इसको तो आज हंट कर दिया है मार्केट ने। अब 78,500 का ही लेवल दिख रहा है, तो अगर निकलेगा तो बाय ऑन डीप ही करना है मार्केट में, क्योंकि अब मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो चलिए निफ्टी में मैं लेवल बता देती हूँ कि अगर अपने को इसमें भी सेम चार्ट बनता है सेंसेक्स के जैसे, तो सेंसेक्स जैसे चार्ट बनता है तो सेंसेक्स में जैसे निकाला था वैसे निफ्टी में भी ये बाइंग आई थी। एक लेवल के बाद बायर आए थे, उसको ये वाले बायर को इस रिट्रेसमेंट के साथ निकाल दिया गया है। फिर से मार्केट अगेन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है बाय ऑन डीप का ही मार्केट दिख रहा है। तो अब किन किन, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अब किन किन लेवलों को टारगेट करेंगे? अब जब अगर मार्केट के साथ चलेंगे तो मार्केट में क्या है, अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है या गैप अप भी ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होगा तो हल्का फुल्का क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दिखाता है, कुछ सेलर्स आते हैं, तो फिर अपन उसी को टारगेट करते हुए मार्केट में धीरे धीरे ऊपर साइड के लेवलों में, जिसमें 24,480 का लेवल है, एक रेजिस्टेंस है प्रीवियस। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चलो मैं दिखाई देती हूँ प्रीवियस में, ये वाला जिसमें स्विंग को देखा जाता है प्रीवियस, जैसे मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है उसकी प्रीवियस स्विंग में ये वाला 24,480 का लेवल है। इसके ऊपर जाएंगे तो 24,500 का है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो एक लेवल और है 24,515, मतलब लगभग 24,500 का लेवल ब्रेकआउट होने पे वो लेवल हंट हो सकता है। और अगर मार्केट को और ज़्यादा बुलिशनेस दिखाना है तो लास्ट आपका ये वाला जो लेवल है जो है 24,600 का लेवल, तो मार्केट यहाँ तक की जाने की पॉसिबिलिटी है अगर एक्सपायरी के दिन इन लेवलों को हंट करना चाहता है तो बाय ऑन डिप का ही रखेंगे मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट में गिरने के चांस तो थे, लेकिन अगेन मार्केट अपने आप को पॉजिटिव रखा तो अब गिरने का नहीं देखेंगे, अभी बाय ऑन डिप ही करेंगे। इन केस मार्केट फटाफट निकाल देता है 24,500 का लेवल और 24,600 भी चला जाता है इंट्राडे में ही बहुत जल्दी 12 बजे करीब, तो अपन ऐसे अगर खत्म हो जाएंगे तो एक बार वो जो बायर एक्स्ट्रा आएंगे उसको टारगेट करने के लिए इंट्राडे में अगर सेलिंग का कुछ पोजीशन मूवमेंट अगर दिखेगा तो यहाँ वाला लेवल अगर निकला 24,600 का लेवल, तो दूसरा लेवल थोड़ा ज़्यादा दूर है। ऐसा नहीं कि मार्केट 24,800 नहीं निकाल सकता, लेकिन कोशिश करता है कि थोड़ा एक आध स्विंग निकले तो बाहर आते, तो उसको टारगेट करने के लिए एक छोटा सा सेलिंग साइड का भी मूव इंट्राडे में देखा जा सकता है। तो इस तरह से मार्केट में इंट्राडे में बाइंग की पोजीशन के साथ भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के लिए आप सेलिंग की पोजीशन, कोई लेवल निकल रहा है, मतलब एकदम करंट लेवल नहीं, थोड़ा अच्छा दूर का लेवल निकल रहा है, तो आप जो बायर अगर उसके बाद के लेवल में बायर आते हैं या ऐसा हंट होता है तो उसमें देख सकते हैं रिट्रेसमेंट में। सिमिलर अगर
बैंक निफ्टी का भी मैं कर दूं तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स निकलेंगे तो ये भी पॉजिटिवनेस दिखाया है आज, हालांकि 58,500 के करीब करीब से एक सेलिंग का मूव दिखाया जो भी बायर आए थे उसको हंट करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रीवियस में देखेंगे तो मार्केट में ये वाला लेवल है, तो जितना बैंक निफ्टी बुलिशनेस उतना नहीं दिखा पा रहा है बैंक निफ्टी जितना सेंसेक्स और निफ्टी दिखा रहे हैं। फिर भी अगेन अब वो बुलिश हो रहा है, ये भी आज बुलिशनेस दिखाया है, तो धीरे धीरे करता है ये भी अपने लेवल को हंट करते हुए। तो इस अगर ये भी ऊपर बढ़ता है तो कल अगर मान लो जाए ये फ्लैट ओपन होता है तो इसके पास है 58,200 का लेवल। इसमें कुछ ब्रेक डाउन वगैरह करके कुछ बाइंग सा सिचुएशन दिखता है। अगर इतना भी नीचे नहीं आया, यहीं से बढ़ा, तो भी अपन बाइंग का ही देखेंगे, बाय ऑन डीप। लेकिन अगर अपने को 58,200 के नीचे से होकर अगर बाइंग का कुछ कैंडल मिलता है तो क्या होगा, थोड़े जो बायर हैं ऊपर में वो अच्छे से निकल जाएंगे, उसके बाद मार्केट बढ़ता है तो अच्छा कंडीशन बनेगा बाइंग का। नहीं तो ऐसे ही निकलता है तो बाय ऑन डीप आप लोग कर सकते हैं। लेवल होगा वही जो कल आज का जो हाई है वो एक बार टारगेट होगा, उसके ऊपर है 58,500 का लेवल। इसके अगेन ऊपर जाता है मार्केट तो फिर ये छोटे छोटे स्विंग है जिसको इजीली मार्केट हंट करते हुए 58,800 तक बढ़ता दिख सकता है। तो ऐसे जहाँ पे मार्केट ओपन होता है प्रीवियस में स्विंग है, लेवल्स हैं, उसको हंट किया जा सकता है अगर आप बाइंग में जा रहे हो तो इस तरह से। और फिर बाकी का लेवल तो फिर सीधा 59,283 का लेवल है, तो उतना दूर का तो खैर नहीं सोचेंगे, सोच भी सकते हैं, बाकी इतना हंट होगा तो उसमें आपको प्रीमियम में मिलेंगे। और मार्केट बाय ऑन डीप करता है तो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। इसमें भी मैं बुलिश ही हूँ, अभी नेगेटिविटी मेरा नेगेटिव में नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं दिखा देना चाहती हूँ, जैसे आप 15 मिनट में बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना, बट ये कल ही वो करेगा, कंप्लीट करेगा या कल ही नीचे आएगा ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन देखो 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन सा भी है तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है उसको। तो मतलब इसमें आपको ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कल इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए यहाँ सेलिंग आ जाएगा, आ भी सकता है मार्केट में, लेकिन दोनों जब बुलिश हैं और दोनों ही जा रहे हैं तो ये भी कोशिश करेगा मे बी 58,500 को एक बारी निकाल ले, उसके बाद ऐसा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद कुछ इसमें बायर आए तब जाके ये ट्रेंड लाइन को टच करने आए, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देखिएगा। सेलिंग का मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, बाइंग का ही है, बाय ऑन डीप का। मार्केट धीरे धीरे बढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है, तो मार्केट के साथ ही चलेंगे। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।